हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं को काटने के लिए। अक्सर आप देखते होंगे जब आप मैथ को सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर क्या आता होगा कि कुछ संख्याएं भिन्न में आती हैं और उसे हमें काटना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को सीखेंगे। कई सारे बच्चों को जो है इसमें डाउट रहता है, दिक्कत होता है कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बहुत सारी संख्याओं को काट कर दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे काफ़ी इजी कर सकते हैं या फिर छोटी संख्याओं को लिया हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे बड़ी संख्याओं को भी काटने के लिए सीखेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये आपका हो गया 415/5 हो गया, 50/30 हो गया, 625/25 हो गया, 1024/16 हो गया। तो इन सभी संख्याओं को काट के मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही आसान है काटने के लिए सीखना। बस आप क्या कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और आसानी से आप सीख जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी प्रकार से मैथ के टॉपिक्स को मैं आपको यहाँ पर बताते रहता हूँ। चलिए तो करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए, एक संख्या दिया हुआ है 21/3 यानी 21/3। इससे हमें क्या करना है, काटना है। तो बस आपको ना एक छोटा सा रूल बस याद रखना है और बस आप सीख जाएंगे। देखिए, संख्याओं को जब भी हम लोग काटेंगे ना तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21/3, तो आपको एक ऐसी संख्या खोजना है या फिर आपको एक ऐसा पहाड़ा खोजना है जिसमें ये दोनों संख्या है। तो अब देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या है, 21 है। तो आप एक ऐसा पहाड़ा खोजिए जिसमें ये दोनों नंबर आए। तो बहुत ही आसान है, आपको मिल गया होगा। वो पहाड़ा कौन सा है, 3। 3 के पहाड़ा में देखिए 3 भी आता है और 3 के पहाड़ा में क्या आता है, 21 भी आता है। ठीक है, तो रूल क्या है, रूल बस यही है, जब भी आप संख्याओं को काटते हैं तो आपको क्या करना है, टेबल में ढूंढना है। मतलब पहाड़ा जो होता है उसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या का पहाड़ा है जिसमें नीचे वाला भी संख्या आ रहा है और ऊपर वाला भी संख्या आ रहा है। यानी कि जिस संख्या से ऊपर वाले को काटेंगे उसी संख्या से नीचे वाले को काटेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग काटते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ये है आपका 21/3। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में देखिए 3 भी आता है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। 3 × 3 यानी 3 एकम 3। और 3 के पहाड़ा में 21 आता है, कितना बार में, 7 बार में। तो इसको जब हम लोग काटे तो कितना आया, 7/1। अब इसी को हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7/1। तो नीचे पता होगा कि नीचे जो 1 होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग इसको सीधे 7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। यानी इसको जब काटेंगे 21/3 तो कितना आएगा, 7/1, या इसको हम लोग 7 भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसको और अधिक हम लोग नहीं काट सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि आप किसी संख्या को काटते हैं लेकिन अगर वो फिर से कट रहा है, पूरी तरह से वो नहीं कटा है, तो हम लोग उसको और फिर दूसरे नंबर से यानी कि और भी उसको काट करके छोटा करेंगे, जैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन में यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे है 10/8। ठीक है, तो आप एक ऐसा संख्या खोजिए जिसमें, यानी कि ऐसा पहाड़ा खोजिए जिसमें 8 भी आता है और 10 भी आता है। तो वो कौन सा है, 2 है। देखिए, 2 के टेबल में 8 भी आएगा और 2 के टेबल में क्या आएगा, 10 भी आएगा, है ना। तो देखना है कि 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है। तो आप देखेंगे कि 2 के टेबल में जो 8 है वो कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा। ठीक है, और 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। तो जब हम लोग इसको काटते हैं तो कितना आता है, 5/4। अब क्या ये और कटेगा, तो देखिए नहीं कटेगा। मान लीजिए अगर हम लोग 4 को काटते हैं तो 4 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, 2 तो नहीं 4, लेकिन 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम 5 को काटना चाहते हैं कि 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5 आता है, लेकिन फिर 5 के पहाड़ा में 4 नहीं आता है। अगर 4 के पहाड़ा से हम इस 4 को काटना चाहेंगे कि 4 एकम 4, तो फिर 4 के पहाड़ा में तो 5 नहीं आ रहा है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको ऐसी संख्या खोजना है, ऐसा पहाड़ा खोजना है जिससे ये दोनों कटे। तो अब ये नहीं कटेगा, तो यानी कि ये हो गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि आंसर हो जाएगा यही। 10/8 को जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4, है ना। इसको सरलतम रूप कहा जाता है, इसको और ज़्यादा काटा नहीं जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला जो है 45/20, इसको काटना है। तो फिर देखिए, हम लोग टेबल खोजेंगे कि ऐसा कौन सा टेबल है, कौन सा पहाड़ा है जिसमें 45 आए और 20 भी आए। तो अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 से ये 20 तो कट जाएगा, लेकिन ये 45 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 45 नहीं आता है। या देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, पहाड़ा नहीं खोजना है, आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या खोजना है जिससे ये भी नंबर भागा लग जाए और ये भी नंबर भागा लग जाए। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से देखिए ये 20 तो भागा लग जाएगा 10 टाइम्स में, लेकिन 2 से फिर ये 45 भागा नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में भी देख सकते हैं आप 5 है। ठीक है,
अब अगर हम लोग क्या करें तो फिर 3 से चेक करते हैं, तो 3 से अगर हम काटते हैं तो देखिए ये कट जाएगा, 3 से भागा ये लग जाएगा 15 बार में, लेकिन फिर 3 से क्या होगा 20 नहीं लगेगा, तो 3 भी से हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं 4 से, तो 4 से देखिए नीचे वाला कट जाता है, 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, लेकिन फिर 4 के टेबल में 45 नहीं आएगा, तो हम लोग 4 से भी इसको नहीं काट सकते हैं। अब अगला क्या देखेंगे, 5 से करेंगे। तो देखिए आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम में 0 रहता है या फिर 5 रहता है, तो वो क्या होता है 5 से भागा लग जाता है। यहाँ पर देखिए जब संख्याओं को आप काटने के लिए सीखते हैं तो एक जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, और वो होता है डिजिबिलिटी का रूल। कोई भी संख्या किस संख्या से भागा जाएगा, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो देखिए यदि आपको ये नहीं पता है कि हम कैसे देख कर ही बताएंगे कि कोई संख्या किसी संख्या से भागा जाएगा कि नहीं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर जो है डिजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया है, विभाजितता का नियम, उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग जो है जानते हैं कि कोई भी संख्या किस संख्या से भागा जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें जो है हम जब ये संख्या देखेंगे तो देखते ही बता देंगे कि लास्ट में यहाँ क्या है 5 है और 0 है, तो ये 2 से भागा नहीं लग सकता है, ये दोनों जो है 3 से नहीं लग सकता है, क्योंकि जिस संख्या के अंतिम में 0 और 5 हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 से भागा लगता है ना। तो इसको हम लोग 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और 5 के टेबल में ये दोनों संख्या आता है। तो अगर हम लोग 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 9 बार में, और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। यानी कि इसको जब हम लोग काटते हैं तो कितना आता है 9/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9/4। अब देखिए क्या ये और कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको 3 से काटते हैं, 3 के टेबल में 9 तो आता है, लेकिन फिर क्या 3 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता है। अगर 2 से इसको काटते हैं तो नीचे वाला तो कट रहा है, 2 दूनी 4, लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो यही आपका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सरलतम रूप यही है। इसको काट करके छोटा करेंगे तो यही आएगा 9/4 45/20 को, ठीक है ना। 5 से काटेंगे 55 45 और 5 के 20। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 3/5 है, तो ये जो है ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि ये बिल्कुल कट के छोटा ही है, इसको और हम लोग ज़्यादा काट के छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे रूल क्या है, जिस टेबल से ऊपर काटेंगे उसी टेबल से नीचे काटना है। तो देखिए अगर क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता है और 5 भी आता है, बिल्कुल नहीं। 3 के पहाड़ा में अगर 3 आएगा तो 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। अगर हम नीचे वाला देखिए 5 जो है 5 से कट रहा है, 5 से अगर इसको काटेंगे 5 एकम 5, तो फिर ये 5 के पहाड़ा में तो 3 नहीं आता है। तो ये क्या है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको काटने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3/5, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, अगला है 7/49। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तब ऐसा टेबल खोजना है जिसमें ऐसा पहाड़ा खोजना है जिसमें 7 भी आता है और 49 भी आता है। तो वो कौन सा है, 7 ही है। 7 के पहाड़ा में देखिए 1 टाइम्स में 7 आएगा, और 7 के ही पहाड़ा में 49 कितना बार में आएगा, 7 बार आएगा। तो इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/7। अब इसको और हम लोग काट के छोटा नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी क्या है बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कुछ जो है यहाँ पे 6 7 और 8 और जो 9 है ये कुछ बड़ी संख्याएं हैं, तो अब हम लोग कुछ बड़ी संख्याओं को काटने के लिए सीखेंगे। तो बड़ी संख्याओं को सीखने के लिए पहले ये छोटी वाली संख्या है, इसको जो है आना चाहिए था, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। अब बड़ी वाली संख्याओं को करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगला है 415/5 है। सबसे पहले जैसे हम इसके अंतिम इकाई अंक देख रहे हैं, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये संख्या जो है 5 से भागा लगेगा। विभाजितता का जो नियम है उसको जब आप पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ के चैनल पे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग पहले ही जान जाते हैं कि कोई भी संख्या किस संख्या से भागा लगेगा। तो अगर नहीं भी पढ़ें तो आपको मैं रूल यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। अधिक किसी संख्या के अंतिम में क्या रहेगा 5 रहेगा, तो वो 5 से जरूर डिवाइड देगा। तो हम लोग को टाइम किल नहीं करना है और तुरंत इसको जो हम लोग 5 से सीधे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 के टेबल में 5 कितना बार में आता है 1 बार में, और 5 से फिर ये भी कट जाएगा कितना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए 41 को भागा लगाएंगे, 5 से काटेंगे तो पहले 41 को, तो 41 तो नहीं कटेगा, तो 5 से भागा लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा 40 आएगा, कितना बार में 8 बार में, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 8 40, ठीक है। फिर 1 बचेगा और 15, 5 दिया 15, तो यानी कि कितना आ गया 83/1। 83/1 का मतलब कितना हो गया 83 हो गया। अब ये और इसको काट के छोटा नहीं कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 50/30। तो 50/30 है, इसका देखिए आप एक ये भी तरीका है कि आप यहाँ से 0 से 0 को हटा सकते हैं। 0 से 0 को काट दीजिए। अगर हम 0 से 0 काटते हैं तो यहाँ पे कितना बच गया 5/3। अब ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 5 भी आए 3 भी आए, ऐसा तो कोई टेबल है नहीं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, कितना आएगा 5/3। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है, यहाँ पर भी 0 है,
ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं ये 2 से दोनों भागा लगेगा, दोनों से 2 से लगेगा, और या फिर इसको 10 से भी लगा सकते हैं। देखिए 10 से सीधे आप लगा करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, काट सकते हैं। 10 पचे 50 और 10 दिया कितना हो जाएगा 3, 5/3 आ गया। या फिर एक और तरीका है जिसमें आप ऐसे कर सकते हैं, इसको देखिए जब ये 2 से ये भागा लग रहा है, 2 के टेबल में 50 आएगा कितना बार में, 25 बार में। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ कितना आएगा 25। इसी प्रकार से 2 के टेबल में ये जो 30 है वो कितना आएगा 15 बार में। तो जब अभी हम लोगों ने इसको काटा तो कितना आया 25/15। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या ये और नहीं कटेगा, कटेगा। देखिए अभी दोनों के अंतिम में क्या है 5 5 है, और 5 के टेबल में आप देखेंगे 25 पे आता है, 5 के टेबल में कितना आता है 15 आता है, तभी ये और कटेगा। तो इसको कटेगा तभी इसको काटते जाना है। यहाँ पे भी काट सकते थे, 25 5 दिया 15, तो फिर वही आ रहा है 5/3। तो 5 के टेबल में देखिए 25 आता है, इसको काट सकते हैं 25 और 5 दिया 15, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आया 5/3। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर मान लीजिए जब भी लास्ट में 0 0 रहे ना, कि जैसे यहाँ पर अगर 2 0 रहेगा, नीचे भी 2 0 रहेगा, या एक ही 0 रहेगा, तो 0 से 0 काट देना है। एक तो ये तरीका है कि 0 से 0 काट दीजिए तो 5/3 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरा है कि अगर 0 से 0 है तो वो 10 से जरूर कटेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 0 रहता है तो वो 10 से भागा जुड़ जाएगा। विभाजिकता का जो नियम है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसको देखिए 10 से इसको काट सकते हैं, 10 पचे 50 और 10 दिया सीधे 3। और जब आप कोशिश कीजिए हमेशा कि बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है उससे काटने के लिए, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए जिसमें ये दोनों संख्या है। देखिए 50 और 30 जो है आपका ये 2 में भी आता है, ठीक है, 2 में भी आ रहा है, ये फिर 5 में भी आ रहा है और 10 में भी आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या से भागा लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे इसको देखिए हम यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा और, जैसे ये जो है मैं ये कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 50/30 है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का कि ये 0 से ये 0 काट दीजिए, तो कितना आ गया 5/3। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पे 50/30 है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए हम इसको 2 से काट रहे हैं, क्योंकि 2 से कट रहा है। 2 के टेबल में 50 भी आता है, 2 के टेबल में क्या आता है 30 भी आता है ना। तो अगर 2 से इसको काटते हैं तो ये कितना बार में कटेगा 25 बार में, और ये 2 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी बताया हूँ ये वाला। लेकिन फिर इसमें देख रहे हैं कि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ है, अभी ये और कट रहा है, तो फिर इसको काटना पड़ रहा है। 5 से काटेंगे इसको फिर से, 25 25 और 5 दिया 15, तो आया कितना काटने पर 5/3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमको 2 स्टेप में काटना पड़ा। एक बार तो 50/30 को काटे तो 25/15 आया, फिर 25/15 को काटा है तो कितना आया 5/3, ठीक है, जो कि ऊपर वाला के बराबर है, यानी कि अभी इससे सिंपल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो कोशिश ये कीजिए कि हमेशा बड़े से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करना है। जैसे ये 50/30 है, ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2 से काटे जब, तो इसको 2 स्टेप में काटना पड़ा। कई सारे तो ऐसे बड़े नंबर्स रहेंगे जो कि आपको 3 स्टेप 4 स्टेप में काटना पड़ेगा अगर आप छोटे संख्या से भागा लगाएंगे तो कोशिश हमेशा करना है बड़ी संख्या से भागा लगाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 10 से भागा लग रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने 2 से लगाया जो कि 2 स्टेप में कटा। अगर लेकिन ये 10 से लग रहा है तो हम लोग 10 से इसको भागा लगाएंगे। हमेशा बड़ी संख्या खोजना है, बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जिसमें ये दोनों संख्या है। तो देखिए 10 के टेबल में कितना आता है, ये 5 बार में आता है, 10 पचे 50, यानी 10 से भागा लगाएंगे तो ये 50 5 बार में कट जाएगा, और 10 से इसको भागा लगाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 5/3 आ गया यहाँ पे 5/3। तो यहाँ पे क्या देखें कि हम लोग एक ही स्टेप में इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा कोशिश कीजिए कि बड़ी संख्या ढूंढने का। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे 625/25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे देखा कि लास्ट में कि 5 5 है, तो ये 5 से जरूर भागा लगेगा, है ना। लेकिन इसको अगर हम लोग 5 से काटते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि और भी फिर से काटना पड़ जाए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो। जैसे कि इसको हम लोग सबसे पहले 5 से काटते हैं, ठीक है। या पहले आपको बता दें कि देखिए क्या 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसमें 25 भी आ जाए, 625 आ जाए, तो बिल्कुल है। कौन सा है 25। देखिए 25 से अगर हम इसको भागा लगाते हैं या 25 से काटते हैं, भागा लगाना काटना सभी की बात है। अगर 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 कट जाएगा। 25 के पहाड़ा में 25 बार में क्या आता है 625 आता है ना। तो 25 से कम 25 और 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 और फिर 25 से ये कट जाएगा कितना 625। तो एक ही बार में ये कट सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं जब आएंगी तो हमें इतने बड़े बड़े पहाड़े तो याद नहीं होंगे, तो आपको छोटा संख्या से भी काट लेना है।
जैसे इसको देखिए 5 से काटते हैं तो 5 के टेबल में 25 आता है कितना बार में, 5 बार में। और 5 से फिर इसको काटेंगे 625 को, तो पहले हम लोग 6 को भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 6 से 5 से काटेंगे तो 6 को पहले भागा लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ 1 बचेगा जो कि ये 2 से उतरेगा तो कितना हो जाएगा 12, फिर 12 को भागा लगाएंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 25, ये आएगा। इसको काटेंगे, ये मैं 5 से इसको भागा लगा दिया और भागा लगाएं तो कितना है 125। अब देखिए लेकिन अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ है, अभी इसको फिर से एक बार काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कितना आया 125/5, तो अब देखिए फिर ये चूँकि दोनों के अंतिम में 5 5 है तो ये भी कटेगा, और कौन से टेबल में कटेगा 5 ही बार में कटेगा। ये देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और फिर ये कटेगा 5 दूनी 10 25 25। अब ये नहीं कटेगा, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 25/1, यानी कि 25/1 मतलब कितना हो गया 25। तो वही आया, लेकिन हमें कितना बार में 2 स्टेप में काटना पड़ा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग छोटी संख्या से इसको काट रहे थे, तो हमेशा कोशिश कीजिए बड़ी संख्या से काटने का। जैसे अगर 25 से काटते हैं तो 25 से कम 25 होता है, 25 के पहाड़ा में 25 बार में कितना आता है 625 आता है, तो डायरेक्ट 25/1 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, अगला जो है 1024/16, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी पहाड़े तो हमें याद नहीं रहेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 1024 आए बटा में 16 है। तो हाँ, इसमें क्या करना है, छोटी संख्या से ही भागा लगाना है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे 4 है और 6 है, तो ये 2 से भागा जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 के विभाजिकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से भागा जरूर जाता है। साथ ही ये देखिए ये 4 से भी भागा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम में देखेंगे यहाँ 24 है और यहाँ पे 16 है, तो 4 का नियम पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का लास्ट का जो 2 संख्या है अगर वो 4 से भागा लग जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 4 से भागा क्या होता है, लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो इसको जो है 4 से भी भागा लगा सकते हैं, 2 से भी भागा लगा सकते हैं। 4 से लगाएंगे तो आपको ज़्यादा स्टेप नहीं लगेगा, लेकिन 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा स्टेप लगेगा। तो चलिए अभी 2 ही से करते हैं। तो अगर हम इसको 2 से काटते हैं फिर मैं आपको 4 से भी करके दिखा दूंगा। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 2 8 16, ठीक है। अब इसको जब 2 से काटते हैं तो पहले किसको भागा लगाएंगे 10 से, 2 5 कितना आएगा 10, ठीक है। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 512/8 आएगा। अब देखिए अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ अभी, और फिर ये कटेगा क्योंकि लास्ट में देखिए 2 है और यहाँ पे कितना है 8 है, तो इसको फिर से काटना पड़ेगा 2 से। तो 2 से काटेंगे तो ये देखिए ये तो 4 जो है कट जाएगा, 2 से कितना बार कटेगा 4 बार में, और 2 से फिर जब 512 को काटेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 6 12। एक्चुअली में ये मैं 2 से इसको भागा लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 से काटने का मतलब इसको भागा लगाना है, तो ऐसे नहीं करना, ये मन में ही कर लेंगे। 2 से पहले 5 को भागा लगाएंगे तो 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, तो 2 बार लगेगा, 2 दूनी 4 आता है, फिर 1 इसका बचेगा और 1 इसका उतरेगा तो 11 हो जाएगा, फिर 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब देखिए फिर अभी इसको काटना पड़ेगा, फिर किससे काटेंगे, फिर हम लोग 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे फिर से 2 से काटना पड़ेगा, तो ये 2 से कटेगा ये 2 बार में, और फिर ये कटेगा 2 से 1 बार में, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 8 16। 2 से पहले भागा लगाएंगे 2 को, फिर लगाएंगे 5 को, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, फिर 6, 2 8 16। अब यहाँ पे फिर अभी देखिए अभी और काटना पड़ रहा है। तो ये देखिए इतने सारे स्टेप्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग छोटी संख्याओं से काट रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा बड़ी संख्याओं से काटने की कोशिश करना। इससे क्या होगा कि बार बार ये काटने का झंझट नहीं रहेगा। अब अभी इसको फिर से काटना पड़ेगा, तो देखिए अभी लास्ट में 8 है और 2 है, तो फिर ये 2 से भागा जाएगा, तो 2 के टेबल में 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2 और ये 2 6 12 और 2 चौके 8, यानी कि कितना आया 64/1, यानी कि 64/1 आया, ठीक है। इसी को अगर हम लोग 4 से भागा लगाते तो इतना बार हमें काटने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे देखिए इसको भी समझ लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो संख्या था 1024 और बट्टा में कितना है 16। अभी हम लोगों ने देखा इसे 2 से काट करके, तो 2 से जब हम लोग काटे तो कितना स्टेप में कटा, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 स्टेप लगाया काटने के लिए, है ना। तो इससे इसमें क्या होगा कि ज़्यादा टाइम किल होगा और इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है ना। तो कोशिश कीजिए हमेशा बड़ी संख्याओं से काटने के लिए, ताकि क्या हो हमारा समय भी बचे और जल्दी बन जाए। तो यही देखिए इसी संख्या को ये जो है 4 से भी ये दोनों संख्या कटा था। 4 के
आप कैसे पता करेंगे कि ये 4 से भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो देखिए लास्ट का 2 संख्या देखना है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 16 है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट का 2 अंक जो है 4 से भागा लग रहा है, 4 से 24 भागा लग रहा है, तो ये पूरा संख्या भी 4 से भागा लग जाएगा। और ये 16 भी भागा लग रहा है 4 से, तो इसको हम लोग 4 से काटते हैं। तो 4 से अगर 24 को काटेंगे तो सीधे आएगा 4 चक 16, और 4 से काटेंगे 1024 को, तो पहले 10 को भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर इसका 2 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 22, और 4 के पहाड़ा में 22 तो नहीं आता है, क्या आता है 20 आता है, तो 4 बचे कितना होगा 20। फिर यहाँ पे 2 बचेगा और ये 4, तो 4 छक 24, तो 256/4 आया। और फिर ये 256/4 को हम लोग काट सकते हैं 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और फिर ये 256 को काटेंगे 4 से, तो 4 छक 24 और 4 छक 16, तो कितना आया 64/1। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि सिर्फ 2 ही स्टेप में हम लोग इसको काट लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा क्या करना है, जब भी आप किसी भी भिन्न को छोटी संख्या में काट करके छोटा करेंगे तो कोशिश करना है हमेशा बड़ी संख्या से काटने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है संख्याओं को काटते हैं, और मैथ में जो कैलकुलेशन होता है वहाँ पर इसका यूज होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।